जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से चैप्टर 1 पार्ट 2। अगर हमको खोजना है इस सच्चाई के बारे में और समझना है कि क्या ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है, तो हमें एक नया नज़रिया, एक नया तरीके से देखना होगा इस जीवन को, इस ज़िंदगी को जिसमें हर वक्त डर है, जो बेचैन है, जिसमें भय है, डर है, उत्सुकता है, हमेशा चिंतित रहता है, जो प्रतियोगिता की दौड़ में गुम हो गया है। परंपरागत तरीके से देखें तो हमें कहा गया है हमको अभ्यास और साधना के साथ साथ आत्मत्याग और संन्यास लेना होगा। समय के साथ हमारे अंदर की सच्चाई के बारे में हमें पता चलेगा। हमको वो सब कुछ करने को कहा गया है जिसकी वजह से हम खुद को तुच्छ, छोटा, निर्दय और मतलबी बनाते हैं। जब हमें कहा जाता है कि समय लगेगा, कि समय के साथ होगा, धीमे धीमे पता चलेगा, कल होगा, अगले जन्म में पता चलेगा, तो ये चीज़ हमारे दिमाग को, विचार शक्ति को बिल्कुल असमर्थ और अयोग्य, आलसी और असंवेदनशील बनाता है। और जब हम आखिरकार जानेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर तो खोजने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो ये सवाल उठता है हमारे अंदर जब हम इसको समझते हैं कि क्या परंपरागत तरीके से अलग कोई दूसरा तरीका है? क्या ये संभव है कि हम सच्चाई को बिना समय लिए देख पाए, समझ पाए? इस सच्चाई की खोज में पारंपरिक तरीके को सारी दुनिया मानती है और उसको अपनाया भी है। हमारे अंदर की अशांति और व्याकुलता का सर्वप्रथम कारण यही है कि हम दूसरे के बताए हुए रास्ते पे चलकर सच्चाई को जानना चाहते हैं। अगर हमें कोई एक आरामदायक आध्यात्मिक सच्चाई को पाने का तरीका या भरोसा देता है तो हम बिना विचार किए उनके साथ चल देते हैं। एक और अनोखी चीज़ यह भी है कि हम राजनीतिक तौर पर अत्याचार और तानाशाही से मुक्त रहना पसंद करते हैं। हम पर किसी भी तरह की बंदिश नहीं हो, हमें पूरी तरह से सोचने की, समझने की और करने की आज़ादी हो। मगर हम दूसरों को, हमारे धर्म को, हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे किताबों को हमने छूट दी है कि वो हमारे विचारों को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रभावित करें, हमारे जीने के तरीके को बदले। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से खारिज कर सकें, वास्तव में, सचमुच में, सिर्फ ख्यालों में नहीं, वो सारे धार्मिक प्रभाव, धार्मिक रीति रिवाज और रस्म और धार्मिक नीति और सिद्धांत, तो हम खुद को अकेला पाएंगे। समाज हमारा विरोध करेगा और हम समाज में सम्मान के लायक नहीं रहेंगे। एक सामान्य आदमी जो इस समाज की सारी रीति रिवाजों को मानता हो, वो इस अनंत और विशाल सच्चाई का सामना नहीं कर सकता। हमें शुरू से ही परंपरागत तरीके से दूर रहना होगा, इसका सहारा नहीं ले सकते। पर अगर हम इस ट्रेडिशनल तरीके को नकारते हैं एक प्रतिक्रिया के तौर पर, एक रिएक्शन की वजह से, तो हम एक दूसरे आकार में, एक दूसरे पैटर्न में फंस जाएंगे। आप अगर खुद की सोच और समझ से इसे नकारते हैं क्योंकि आपको ये ख्याल अच्छा लगा, पर आप इसके बारे में कुछ नहीं करते, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप इस तरीके को नकारते हो क्योंकि आप समझते हो इसमें कितनी बेवकूफ़ी, कितना अधूरापन है, और आप पूरी सोच समझ के साथ बिना डरे आगे बढ़ते हैं, तो आप खुद के अंदर, अपने आसपास एक तूफान, एक हलचल उत्पन्न करेंगे। आप प्रतिष्ठा, आदर और सम्मान के जाल से निकल पाएंगे। फिर आप देखेंगे
जिस किसी भी चीज़ की खोज में आप लगे हुए थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले यह सीखना है कि सच्चाई और भगवान की खोज ख़त्म करनी होगी। ये सवाल कि क्या सत्य है, क्या भगवान है, क्या कोई सच्चाई है, या यह सवाल को आप किसी भी तरह का नाम दे दो, इसका जवाब कोई किताब, कोई धर्मगुरु, कोई पंडित, कोई रक्षक नहीं दे सकता। आपके अलावा इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं और कुछ भी नहीं दे सकता है। इसीलिए आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। आप खुद को और खुद में अधूरापन महसूस करते हैं क्योंकि आपको खुद के बारे में ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप खुद को नहीं जानते हो। जब आप खुद को जानोगे तब आप में विवेक, ज्ञान और बुद्धिमत्ता आएगी।